नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लुकिंग इनटू द फ्यूचर सीरीज पावर्ड बाय मेड डिवाइस सर्किल। आज हम बात करने वाले हैं उन अनसंग हीरोज के बारे में जो कभी स्टेज पे नहीं दिखते, ना ही वो किसी लिंक्डइन पोस्ट के हीरोज होते हैं। वो दिखते हैं मशीन रूम में, और वो भी टूल बॉक्स के साथ, प्रेशर के साथ। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। आज के हमारे हीरोज हैं सर्विस इंजीनियर और एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट। चलिए शुरू करते हैं भविष्य को समझने की जर्नी मेरे यानी प्रवीण शर्मा के साथ। This video is 100 times more important than the previous two videos. This is because the future of our IVD industry is going to be 180 degrees opposite of the past. And this is what explained in this video. So this video is slightly longer. हैं हमारे तीसरे एपिसोड के पहले पॉइंट को, इनविजिबल बैकबोन ऑफ डायग्नोस्टिक। जब हम डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री की बात करते हैं तो हमारी नजर सबसे पहले किस बात पे जाती है? ब्रांड, मशीन, सेल्स टीम, सीईओ या डिस्ट्रीब्यूटर। लेकिन एक आदमी जो पूरे इकोसिस्टम को सस्टेन, सिक्योर, स्टेबलाइज करता है, वो अक्सर कैमरे से बाहर रहता है, और वो है एक सर्विस इंजीनियर और एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट। मशीन बिकती है सेल्स से, लेकिन चलती है सर्विस से। सेल्स टीम मशीन इंस्टॉल करा देती है, डील क्लोज कर देती है, फोटो खिंच जाती है, पोस्ट हो जाती है, लेकिन असली जर्नी वहीं से शुरू होती है। हर दिन लैब में मशीन हैंग हो सकती है, कैलिब्रेशन बिगड़ सकता है, रिएजेंट्स मिसमैच हो सकते हैं, क्यूसी फेल हो सकता है, रिजल्ट्स डाउटफुल हो सकते। कौन आता है? सर्विस इंजीनियर। वो सिर्फ टेक्नीशियन नहीं है, वो सिस्टम का लाइफलाइन है। चलिए अब समझते हैं कि ये इनविजिबल क्यों होते हैं। वो इनविजिबल इसलिए होते हैं क्योंकि वो स्टेज पर नहीं होते, वो कॉन्फ्रेंसेस में स्पॉटलाइट में नहीं होते, वो बड़ी मीटिंग्स में नहीं दिख, उनके नाम बैनर्स पर नहीं छपते। लेकिन जब सिस्टम डाउन होता है ना, तो पूरी लैब सिर्फ उन्हीं का वेट करती है। अगर वो ना हो तो लैब बंद हो जाए, पेशेंट सफर कर जाए, डॉक्टर्स कंप्लेन करेंगे और रेवेन्यू गिर जाएगा। इसलिए वो इनविजिबल बैकबोन है, दिखते नहीं है, लेकिन उनके बिना सब कुछ कोलैप्स हो सकता है। इसीलिए तो कहते हैं कि दे डोंट जस्ट रिपेयर, दे प्रोटेक्ट रेपुटेशन ऑल्सो। सर्विस इंजीनियर, अगर रेस्पॉन्स लो हुआ तो ब्रांड बदनाम, अगर रेस्पॉन्स गलत हुआ तो लैब अनहैप्पी, और अगर डाउन टाइम ज्यादा हुआ तो बिजनेस लॉस। मतलब वो सिर्फ टेक्निकल रोल नहीं निभाते, वो ब्रांड गार्जियन भी होते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि मशीन दिल है, लेकिन सर्विस इंजीनियर रीढ़ की हड्डी है। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पैरामीटर, फ्रॉम फिक्सर्स टू परफॉर्मेंस ड्राइवर्स। अर्लियर सर्विस इंजीनियर और एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट को इंडस्ट्री ने कैसे देखा? मशीन ठीक करने वाले लोग, ब्रेकडाउन अटेंड करने वाले लोग, कंप्लेन रिजॉल्वर, स्पेयर पार्ट बदलने वाले लोग। मतलब उनकी आइडेंटिटी एक फिक्सर की। बट द वर्ल्ड ऑफ डायग्नोस्टिक इज चेंजिंग, और उनके रोल की डेफिनेशन भी बदल रही है। पुराने वर्ल्ड में हमारा माइंडसेट था फिक्सर का। पहले सीन ऐसा था कि मशीन खराब हुई, सर्विस इंजीनियर आया, प्रॉब्लम फिक्स करी और चला गया। इसमें कोई स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व नहीं, कोई एनालिसिस इन्वॉल्व नहीं, कोई इंप्रूवमेंट इन्वॉल्व नहीं, कोई परफॉर्मेंस डिस्कशन इन्वॉल्व नहीं। उनका काम सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने का था, लेकिन सिस्टम को इंप्रूव करने का नहीं। इंडस्ट्री ने उन्हें कॉस्ट सेंटर समझा, वैल्यू क्रिएटर नहीं। लेकिन नए वर्ल्ड में दे आर द परफॉर्मेंस ड्राइवर्स। अब फ्यूचर में उनका रोल कंप्लीटली बदल रहा है। वो सिर्फ रिपेयर नहीं करेंगे, बल्कि मशीन की परफॉर्मेंस को मॉनिटर भी करेंगे, डाउन टाइम को भी रिड्यूस करेंगे, लैब प्रोडक्टिविटी को भी इंप्रूव करेंगे, टेस्ट एक्यूरेसी को भी एनहेंस करेंगे, और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस तो करेंगे ही करेंगे। मतलब वो सिर्फ फायर फाइटर नहीं रहेंगे, वो सिस्टम ऑप्टिमाइजर बनेंगे। फ्रॉम रिएक्टिव टू प्रोएक्टिव। पहले क्या होता था? मशीन टूटेगी तो बुलाओ, अब मशीन टूटने से पहले ही अलर्ट देंगे। सेंसर्स, आईओटी, रिमोट डायग्नोस्टिक, डैशबोर्ड्स, सब उन्हें परफॉर्मेंस मैनेजर्स बना रहे हैं। दे वोंट वेट फॉर फेलियर्स, दे विल प्रिवेंट फेलियर्स। इन शॉर्ट, वो अब सिर्फ मशीन ठीक करने वाले नहीं हैं, बल्कि पूरे सिस्टम की परफॉर्मेंस को गढ़ने वाले लोग हैं। चलिए
बढ़ते हैं अपने अगले पैरामीटर की तरफ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, जो है कस्टमर रिलेशनशिप का कोर। आईवीडी इंडस्ट्री में कस्टमर रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ सीआरएम कॉल्स, ईमेल्स, ग्रीटिंग्स या फेस्टिवल मैसेजेस नहीं होता। असल रिलेशनशिप वहां बनती है जहां होता है प्रेशर, प्रॉब्लम होती है और सिस्टम एट द रिस्क होता है। और उस मोमेंट पे जो पर्सन सामने खड़ा होता है वो होता है सर्विस इंजीनियर और एप्लीकेशन वाले। सेल्स एक बार कन्विंस करता है, लेकिन सर्विस रोज रिलेशनशिप निभाती है। सेल्स डील क्लोज करता है, लेकिन ट्रस्ट रोज अर्न किया जाता है। प्रॉब्लम टाइम दैट इज इक्वल टू ट्रुथ टाइम। कस्टमर रिलेशनशिप का सच प्रॉब्लम के समय सामने आता है, जब मशीन डाउन होती है, रिपोर्ट्स पेंडिंग होती है, पेशेंट्स वेट में होता है। उस समय कोई ब्रोचर काम नहीं करता, कोई प्रेजेंटेशन मैटर नहीं करती। में मैटर करता है रेस्पॉन्स टाइम, काम बिहेवियर, क्लियर कम्युनिकेशन और ऑनेस्ट सॉल्यूशन। और ये सब सिर्फ एक सर्विस इंजीनियर डिलीवर करता है। सर्विस इंजीनियर सिर्फ मशीन नहीं समझाता, वो कंपनी की इंटेंशन को भी ट्रांसलेट करता है। कंपनी स्लो है तो इंजीनियर एक्सप्लेन करता है, स्पेयर पार्ट डिले है तो इंजीनियर हैंडल करता है, सॉफ्टवेयर लिमिटेशन है तो इंजीनियर जस्टिफाई करता है। मतलब कस्टमर का एंगर सबसे पहले वही एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए उन्हें शॉक एब्जॉर्बर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस भी कहा जाता है। इन लोगों पे कस्टमर को इतना ट्रस्ट हो जाता है कि सेल्स टीम के कहने पे शायद वो एक दो बार सोचने का टाइम मांगे, लेकिन अगर सर्विस वाले बंदे ने कोई इंस्ट्रूमेंट रिकमेंड कर दिया उसे ही खरीदेगा। इसलिए जो लीड एक सर्विस वाला जनरेट करता है वो 100% कंफर्म लीड होती है। एएमसी खत्म हो जाए या वारंटी खत्म हो जाए, फिर भी लैब वाले कॉल कहां करते हैं? अपने सर्विस वाले बंदे को, क्योंकि रिलेशनशिप एग्रीमेंट से नहीं एक्सपीरियंस से बनती हैं। इन शॉर्ट, डायग्नोस्टिक में रिलेशनशिप मीटिंग्स में नहीं मशीन रूम में बनती है। फ्यूचर में कंपनीज विन वही करेगी जो सेल्स एंड एप्लीकेशन को एम्पावर करे, रेस्पेक्ट दे, डिसीजन मेकिंग में शामिल करे, क्योंकि कस्टमर रिलेशनशिप का कोर वही खड़ा है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट पे, जो है डेटा प्लस डायग्नोस्टिक दैट मेक्स डिसीजन मेकर्स। डायग्नोस्टिक का फ्यूचर सिर्फ मशीन्स में नहीं है, फ्यूचर डेटा में है। और जो डेटा को समझे, इंटरप्रेट करे और एक्शन में कन्वर्ट करे, वही डिसीजन मेकर बनेगा। और सरप्राइजिंगली फ्यूचर का सबसे स्ट्रॉन्ग डिसीजन इन्फ्लुएंसर्स सर्विस इंजीनियर और एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट होंगे। पहले डायग्नोस्टिक का डिसीजन प्रोसेस ऐसा था, मशीन चल रही है या नहीं, कंप्लेंट आई है कि नहीं, क्यूसी पास हो रहा है या नहीं। डिसीजन एक्सपीरियंस और गट फीलिंग से होते थे, डेटा सिर्फ लॉग्स में पड़ा होता था। सर्विस इंजीनियर का काम था मशीन ठीक करो और आगे बढ़ो। लेकिन अब डेटा इज टॉकिंग। आज हर मॉडर्न आईवीडी सिस्टम जनरेट करता है डाउन टाइम डेटा, कैलिब्रेशन ट्रेंड्स, एरर कोड्स, रिएजेंट कंजप्शन पैटर्न, क्यूसी शिफ्ट्स एंड ड्रिफ्ट्स और थ्रूपुट स्टैटिस्टिक्स। क्वेश्चन ये नहीं है कि डेटा है कि नहीं, क्वेश्चन ये है कि डेटा समझ कौन रहा है। सो सर्विस इंजीनियर्स एज डेटा ट्रांसलेटर्स। फ्यूचर का सर्विस इंजीनियर एरर कोड सिर्फ पढ़ेगा नहीं, वो पैटर्न देखेगा, रिपीटेड फेलियर से रूट कॉज निकालेगा, प्रिवेंटिव एक्शन सजेस्ट करेगा, डाउन टाइम प्रिडिक्ट करेगा। मतलब वो सिर्फ मशीन ठीक नहीं करेगा, वो सिस्टम्स डिसीजंस ड्राइव करेगा। एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट अब सिर्फ ट्रेनिंग नहीं देंगे, वो करेंगे क्यूसी ट्रेंड एनालिसिस, टेस्ट वेरिएबिलिटी इंटरप्रिटेशन, वर्कफ्लो बॉटलनेक आइडेंटिफिकेशन, डॉक्टर टू लैब कॉन्फिडेंस स्ट्रेंथनिंग। इन शॉर्ट, दे कनेक्ट मशीन डेटा टू क्लिनिकल आउटकम। पहले डिसीजन मेकिंग होती थी हेड ऑफिस से, बोर्ड रूम से, सेल्स प्रोजेक्शन से, लेकिन फ्यूचर डिसीजंस होंगे बेस्ड ऑन फील्ड डेटा, लैब यूसेज पैटर्न से, रियल टाइम परफॉर्मेंस से। और इन सब डेटा के सबसे क्लोज कौन होगा? सर्विस और एप्लीकेशन टीम। चलिए अब बात करते हैं अगले सबसे बड़े स्किल की, द रियल प्रॉब्लम सॉल्वर्स बियॉन्ड मशीन्स, बियॉन्ड मैनुअल्स। आईवीडी इंडस्ट्री में जब हम प्रॉब्लम बोलते हैं तो लोग सोचते हैं कि मशीन एरर,
पार्ट फेलियर या सॉफ्टवेयर इश्यूज होंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में प्रॉब्लम का मतलब इससे कहीं बड़ा होता है। और इन प्रॉब्लम्स के सामने जो खड़ा होता है वो आपका एक सर्विस इंजीनियर और एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट होता है। प्रॉब्लम सिर्फ मशीन का नहीं होता। जब लैब में सिस्टम फेल होता है, प्रॉब्लम सिर्फ हार्डवेयर की नहीं होती। पेशेंट्स वेट में होते हैं, डॉक्टर्स फॉलो अप कर रहे होते हैं, रिपोर्ट्स पेंडिंग होती है, लैब स्टाफ पैनिक में होता है, ऑनर फाइनेंशियल लॉस कैलकुलेट कर रहा होता है। मशीन एक सिम्टम है, लेकिन प्रॉब्लम इकोसिस्टम और भी वाइड होता है। प्रेशर हैंडलिंग इज द रियल स्किल। मैनुअल पढ़कर कोई भी पार्ट चेंज कर सकता है, लेकिन पैनिक हैंडल करना ये सबसे बड़ा स्किल है। सर्विस इंजीनियर उस मोमेंट में काम रहता है, लैब स्टाफ को रीएश्योर करता है, सिचुएशन एक्सप्लेन करता है, प्रायोरिटी डिसाइड करता है। वो सिर्फ स्पेयर पार्ट नहीं, वो पीपल, प्रेशर एंड प्रोसेस तीनों को एक साथ मैनेज करता है। ग्राउंड पे हर प्रॉब्लम टेक्स्ट बुक वाली नहीं होती। कभी पावर फ्लक्चुएशन तो कभी रिएजेंट मिसमैच, कभी यूजर हैंडलिंग तो कभी एनवायरमेंट फैक्टर। सर्विस इंजीनियर वहीं खड़ा होकर डिसाइड करता है कि व्हाट कैन वेट, व्हाट कैन नॉट, व्हाट इज सेफ एंड व्हाट इज रिस्की। और ये जो जजमेंट होती है इसे अर्न किया जाता है, सिखाया नहीं जाता। एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट आर द साइलेंट फिक्सर्स। कई बार मशीन परफेक्टली फाइन होती है, लेकिन रिजल्ट्स रॉन्ग लगते हैं। तब एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट वर्कफ्लो देखता है, क्यूसी इंटरप्रिटेशन समझाता है, सैंपल हैंडलिंग करेक्ट करता है और ऑपरेटर एरर फिक्स करता है। प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है बिना स्पेयर पार्ट बदले। मशीन तो कोई भी ठीक कर सकता है, पर हालात ठीक करना प्रोफेशनलिज्म है। फ्यूचर में जो सर्विस और एप्लीकेशन प्रोफेशनल्स प्रेशर हैंडल कर पाएगा, डेटा यूज कर पाएगा, कम्युनिकेशन स्ट्रांग रखेगा और डिसीजन कॉन्फिडेंट लेंगे, वही रियल लीडर्स बनेंगे। अब आगे बढ़ते हैं इस इंडस्ट्री के सबसे कड़वे सच की तरफ। अंडरपेड बट ओवर इम्पोर्टेंट। आईटी इंडस्ट्री का एक सबसे कड़वा सच है, सर्विस इंजीनियर और एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट इंडस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट लोगों में से है, लेकिन सबसे कम वैल्यू है उसकी। ये बात हार्श लग सकती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ही यही है। एक सर्विस इंजीनियर का डेली इम्पैक्ट देखिए। मशीन अप टाइम इंश्योर करता है, वो लैब रेवेन्यू वो प्रोटेक्ट करता है, ब्रांड रेपुटेशन वो सेव करता है, कस्टमर रिलेशनशिप वो होल्ड करता है, कंप्लेंट्स एस्केलेट वो करता है। अब सोचिए, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब कोई बंदा अपने कंधों पे लेके चल रहा है, तो उनकी सैलरी स्ट्रक्चर जस्टिफाइड है? मैं कहता हूं मोस्ट ऑफ द केसेस में नॉट इवन क्लोज, नजदीक में भी नहीं आता। व्हाई आर दे अंडरपेड? बिकॉज इंडस्ट्री ने उनको गलत तरीके से कैटेगराइज किया है। उन्हें सपोर्ट स्टाफ, कॉस्ट सेंटर, टेक्नीशियन लेवल क्या क्या कह के बुलाया, जबकि रियलिटी में वो रिस्क मैनेजर्स हैं, बिजनेस प्रोटेक्टर्स हैं, ट्रस्ट बिल्डर्स हैं। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो कम कंट्रीब्यूट करते हैं, प्रॉब्लम ये है कि उनका कंट्रीब्यूशन विजिबल नहीं है। जब मशीन डाउन होती है ना, तो सेल्स का प्रेशर सर्विस पे आ जाता है, मैनेजमेंट एंगर सर्विस पे आ जाता है और कस्टमर फ्रस्ट्रेशन भी सर्विस पे आ जाता है, लेकिन क्रेडिट वो कहीं और चला जाता है। सर्विस इंजीनियर कभी कहता नहीं है, लेकिन वो हर दिन लॉस एब्जॉर्ब करता है। कम सैलरी, कम मोटिवेशन, हाई एट्रिशन, अनस्टेबल सर्विस क्वालिटी एंड अनहैप्पी कस्टमर्स। कंपनीज कॉस्ट बचाने के चक्कर में लॉन्ग टर्म वैल्यू खो देती है। फ्यूचर में स्किल्ड सर्विस इंजीनियर्स की बहुत भारी कमी होगी, डेटा ड्रिवन सर्विस प्रीमियम बनेगी और एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट और या एक्सपर्टाइज हम जैसे कहते हैं वो रेयर होगी, और तब यही रोल्स हाई वैल्यू पोजीशंस बन जाएंगे। फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशंस सर्विस और एप्लीकेशन को स्ट्रेटेजिक रोल्स देंगी, बेटर सैलरी बैंड्स देंगी, डिसीजन टेबल्स पे सीट देगी, क्योंकि उन्हें समझ आ जाएगा ओवर इंपॉर्टेंट पीपल कांट स्टे अनपेड फॉरएवर। ऑल्सो इन शॉर्ट, सर्विस को कम पे किया जा सकता है, लेकिन डाउन टाइम को नहीं। तो दोस्तों, ये था एपिसोड नंबर 3, एक ऑनेस्ट पिक्चर फ्यूचर के सर्विस इंजीनियर और एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट के बारे में। अगर आप भी बदलते फ्यूचर का हिस्सा बना रहना चाहते हैं, तो जुड़े रहिए लुकिंग इनटू द फ्यूचर सीरीज पावर्ड बाय मेड डिवाइस सर्कल। मैं हूं प्रवीण शर्मा, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए पर्सपेक्टिव के साथ।